नाम डॉक्टर अभिषेक है और मैं न्यूरोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे मिर्गी के बारे में, यानी कि एपिलेप्सी। एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। इसके अंदर मस्तिष्क के अंदर असामान्य विद्युत गतिविधि होती है, जिसके कारण कि बार बार दौरे पड़ते हैं। ये बीमारी किसी भी एज ग्रुप के लोगों को हो सकती है और अलग अलग एज ग्रुप के लोगों में इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि नवजात शिशु में अगर शुगर की मात्रा कम हो जाए तो दौरे पड़ सकते हैं, या काफी ओल्ड एज के लोग हैं उनमें सोडियम की कमी के कारण भी दौरे पड़ सकते हैं। इसी तरह से वयस्क लोगों में इडियोपैथिक एपिलेप्सी हो सकती है। ट्यूमर की वजह से चोट लगने के बाद या लकवे के बाद भी मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए मिर्गी के कारण का पता लगाना, क्योंकि हर अलग कारण के लिए अलग दवाई हो सकती है। इसी प्रकार से जो डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं उनके लिए अलग अलग तरह की दवाइयाँ हो सकती है। अक्सर लोगों का प्रश्न होता है कि मिर्गी हो तो उसके लिए क्या जांचें करवानी चाहिए। सबसे पहले आप एक न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। जांचों में हम ब्रेन की एक एमआरआई की जाती है, साथ ही साथ उसके बाद में ईईजी की जांच की जाती है। इन जांचों के बाद में आगे अगर जरूरत लगती है तो उस केस में हमें मेटाबॉलिक प्रोफाइल या आदि जांचें करके देखनी होती है। जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है, मिर्गी के दौरे में अधिकांश दवाइयों से ये बीमारी काफी हद तक नियंत्रित हो सकती है। अगर दवाइयों से ये बीमारी नियंत्रित नहीं होती है, दो या अधिक दवाइयों को अगर हम पूरी मात्रा में और पर्याप्त मात्रा में लेते हैं उसके बाद भी, तो उस केस में कई बार सर्जिकल एक ऑप्शन होता है। सर्जिकल ऑप्शन लेकिन हर केस में नहीं किया जा सकता। जब आपको ये लोकलाइज होता है कि मिर्गी ब्रेन के इस हिस्से से हो रहा है, दौरा पड़ रहा है, और उस हिस्से में आप सभी टेस्ट में एक ही जगह से वो कॉन्कोर्डेंट लीजन अगर है, तो उस केस में दौरे के कंट्रोल के लिए सर्जरी एक ऑप्शन है, जिसके अच्छे परिणाम हो सकते हैं। जहां तक लाइफ की बात करते हैं तो मिर्गी के जो रोगी हैं वो एक सामान्य जीवन जी सकते हैं, जैसा कि एक आम आदमी जीता है। दवाइयों से ये बीमारी पूर्ण रूप से काफी हद तक नियंत्रित हो सकती है, और जो विवाह कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं। जो दवाइयां हैं, लेकिन खासकर अगर कोई लेडी है जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की है, जो कि इस एज ग्रुप में है, तो उनको इस दौरान अपनी दवाइयां को सेफर मेडिसिन जो प्रेगनेंसी में अवेलेबल है उसमें शिफ्ट करना होता है। सावधानी की अगर हम बात करते हैं तो सावधानी के अंदर सबसे पहले तो आपको पर्याप्त 7 या 8 घंटे की नींद लेनी होती है। दवाइयां बिल्कुल नियमित रूप से लेना है, साथ ही साथ न्यूरोलॉजिस्ट से बराबर संपर्क करते रहना होता है, और किसी भी प्रकार का तनाव न रहे। अगर हम पूर्ण देखभाल करें, नियमित रूप से दवाइयां लें, तो ये दौरा की जो आपकी बीमारी है मिर्गी, ये पूरी तरह से नियंत्रित की जा सकती है। थैंक यू।